नमस्ते दोस्तों, पुनः स्वागत है आज के वीडियो क्लासरूम में। यह सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ के इंचार्ज की ड्यूटी से संबंधित वीडियो का दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने इंचार्ज इंजीनियर की ड्यूटी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हम इसी सभी 22 ड्यूटी की जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले एक बार फिर से उन 22 ड्यूटी की लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक। दूसरा, कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ LWR और CWR, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक मशीन प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ ट्रैक वर्क्स, effective implementation of approved works and measurement of works and preparation of bills, monitoring performance of material under trial in his section, measurement of ballast when instructed by ADN to do so, coordination with works, bridge, and a staff of other departments, inspection and test check of USFD, accountal and periodical verification of stores and tools, accompanying inspection by the higher officials, accompanying TRC, OMS, oscillograph car run, training of PWay officials, dealing with the staff matters, action in case of emergency, ensuring preparedness for action during extreme weather condition, inspection of ongoing works of construction and other organizations, upkeep of station yards, maintaining the land boundaries intact and free from encroachment, maintenance and upkeep of correspondence and records, and 22 relinquishment of charges. इन सभी 22 ड्यूटीज के संबंध में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक पर। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक को विस्तृत से चर्चा करने के लिए इस टॉपिक को हमने 5 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला है इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस, दूसरा सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रेमिडिएशन, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, एंड फिफ्थ प्रोएक्टिव मेजर्स। तो चले पहले इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस में देखते हैं कि इसमें क्या ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। SSCPB इंचार्ज कंडक्ट्स इंस्पेक्शन एज पर शेड्यूल लेड डाउन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटर डिटेल्स इन द TMS। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि SSCPB इंचार्ज पीवे मैनुअल में दिए गए शेड्यूल के हिसाब से या प्रशासन द्वारा अलग से अगर जारी किया गया कोई शेड्यूल है तो उसके हिसाब से इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन में प्राप्त की गई रिपोर्ट को TMS एक वेब आधारित ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत में उसमें डेटा एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम TMS के थ्रू ही किया जाता है। इंश्योर कंप्लायंस विद इन रीजनेबल टाइम बेस्ड ऑन गाइडलाइंस। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जांच करने के उपरांत जो कमियां पाई गई है या जो सजेशंस दिए जा सकते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, उन सभी का कंप्लायंस समय रहते कर दिया जाए। दूसरा है सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि इंचार्ज SSCPB के सेफ्टी के संबंध में क्या जिम्मेदारियां हैं। इंचार्ज SSCPB ट्रैक की सेफ्टी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उन्हें अपना अटेंशन, सेफ्टी, स्मूथ रनिंग, इकोनॉमी एंड परमानेंट वे के नीटनेस की ओर तरफ ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रेमिडिएशन। विजिलेंटली लोकेट्स फॉल्ट्स एंड इरेगुलरिटीज इन द परमानेंट वे। SSCPB इंचार्ज अपने इंस्पेक्शन के दौरान में ध्यान रखेंगे और विजिलेंटली लोकेट करेंगे जो भी कमियां हैं या इरेगुलरिटीज परमानेंट वे में पाई जाती है, जिनकी एंट्री वो TMS में करते हैं। ऑब्जर्व्स ट्रैक बिहेवियर अंडर पासिंग ट्रेन्स ड्यूरिंग रूटीन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के दौरान पर जब कहीं पर काम चल रहा होता है उस जगह पर या जहां पर उन्होंने अपनी ट्रॉली उतारी हुई है, ऐसी जगहों पर भी ट्रेन के
ट्रेन जो ट्रैक के ऊपर से पार कर रही है तो उसका ट्रैक के ऊपर में क्या बिहेवियर होता है, उसका ट्रैक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का वो ध्यान रखेंगे। यह खास तौर पर वर्क साइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या जहां पर गैंगे काम कर रही होती है मेंटेनेंस का, उस जगह के लिए इसे विशेष तौर पर उपयोगी बनाया जा सकता है। थर्ड है, ट्रेवल्स ऑन द फुट प्लेट ऑफ द फास्ट ट्रेन, नोट्स बैड रनिंग कोलोकेशंस एंड इंश्योर्स टाइमली रेक्टिफिकेशन। एसएससीबी इंचार्ज फास्ट ट्रेन के द्वारा फुट प्लेट इंस्पेक्शन करेंगे। यह फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन के थ्रू हो सकता है, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लास्ट व्हीकल के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन उस दौरान में, जांच के दौरान में जो भी बैड रनिंग आ रही हो उन लोकेशंस को नोट करेंगे और उनमें पाई गई कमियों को चेक करवाया जाएगा और उनका टाइमली रेक्टिफिकेशन इंश्योर किया जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। इमीडिएटली नोटिफाइज एडियंस ऑफ डिफेक्ट बियॉन्ड देयर रिमीडियल पावर्स एंड सीक एडवाइस। बहुत बड़े ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जब एसएसबी इंचार्ज के द्वारा जो कमियां पाई गई है वो उसकी क्षमताओं के बाहर है, उसका रेमेडी उसके पास नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में उन सभी कमियों को एडीएन को नोटिफाई करेंगे और उनसे सलाह लेंगे। रिपोर्ट्स एनी मैटर रिक्वायरिंग अटेंशन, स्पेशली वीकनेस इन द ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स अफेक्टिंग द ट्रैक। जांच के दौरान ब्रिज और स्ट्रक्चर में पाई गई कमियों पर की रिपोर्ट की जाएगी, खासतौर पर से यदि वो ट्रैक को प्रभावित करते हो। एंड नेक्स्ट, प्रोएक्टिव मेजर इंश्योर टाइमली रिमूवल कटिंग ऑफ ट्रीज नियर द ट्रैक प्रोन टू फॉलिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। इस बात का ध्यान रखा जाएगा प्रिपरेटरी वर्क्स के तौर पर कि ट्रैक के आसपास में कोई ऐसा पेड़ टहनियां न हो जो कि स्टॉर्म के दौरान में टूट करके या गिर करके ट्रैक के ऊपर आ जाए, जिसके कारण ट्रेन के आवागमन को हानि पहुंचे। एसएससीपी में इंचार्ज की दूसरी ड्यूटी है कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर। एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर से संबंधित जो भी गाइडलाइंस दी गई है मेंटेनेंस के संबंध में, उनका कंप्लायंस करना। इस दूसरे आइटम्स को हमने कुल 10 भागों में विभाजित किया है। पहला, थॉरो नॉलेज। सेकंड, सुपरविजन एंड ऑथराइजेशन। थर्ड, पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी मेजर्स। फोर्थ, इमरजेंसी रेस्पॉन्सेज। फिफ्थ, रेगुलर मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सिक्स्थ, टेम्परेचर मॉनिटरिंग। 7, speed restrictions. 8, ballast management. 9, procurement responsibility. and 10, record maintenance. ये सभी मैनुअल में दिए हुए हैं कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ एलडब्ल्यूआर टॉपिक के तहत में, पर ये आपके समझ के लिए कि ताकि इन मुद्दों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये कुल 10 मुद्दे हैं जिन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है जब आप एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो। तो आइए देखें थॉरो नॉलेज। एसएससीपी में इंचार्ज ऑफ द सेक्शन शुड possess comprehensive knowledge of key prerequisites for the proper functioning of long welded rail and or continuous welded rails। यानी कि प्रत्येक एसएससीपी में इंचार्ज अपने अधीन अगर एलडब्ल्यूआर है या सीडब्ल्यूआर है, उसकी मेंटेनेंस से संबंधित एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज उसके पास होना चाहिए कि उसके संबंध में जितनी भी प्री रिक्विजाइट्स है, जो भी जानकारियां हैं, उसको मेंटेनेंस के संबंध में उसकी पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। Familiarity with the limitations and precautions established for the work on LWR or CWR essential। एसएससीपी में इंचार्ज एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर में कौन से काम किए जाने हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इन बातों से उसे फैमिलियर होना चाहिए। All staff involved in the maintenance of LWR CWR must strictly adhere to the provided maintenance instructions। सिर्फ उन्हें इस बात को चेक नहीं करना है कि उनकी नॉलेज कितनी है, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर में जो स्टाफ काम कर रहा है उन्हें भी एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर से संबंधित जो काम उन्हें करने हैं उनके संबंध में उन्हें पूरी जानकारी हो।
नेक्स्ट है सुपरविजन एंड ऑथराइजेशन। SSCPB इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग ऑल ट्रैक मेंटेनेंस वर्क विद इन द जुरिडिक्शन फॉर विच दे आर ऑथराइज्ड। अर्थात SSCPB इंचार्ज के जुरिडिक्शन के अंतर्गत में मेंटेनेंस का कोई भी काम चल रहा हो, उन सभी कामों को सुपरविजन की जिम्मेदारी SSCPB इंचार्ज की होती है। या तो वो खुद करते हैं या अपने सहायक SSC और JE के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी मेजर्स। अरेंज फॉर पेट्रोलिंग ऑफ द ट्रैक ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड वेदर। जब भी हॉट वेदर या कोल्ड वेदर की पेट्रोलिंग करवाई जाती है तो उस संबंध में जब भी पेट्रोलिंग के लिए डिवीजन से आदेश जारी किए जाते हैं तो SSCPB इंचार्ज की जवाबदारी होती है कि पेट्रोलिंग के संबंध में सभी अरेंजमेंट किए जाएं। पोस्ट मोबाइल वॉचमैन एज नीडेड इंश्योर दे हैव प्रॉपर इक्विपमेंट फॉर पेट्रोलिंग। जहां कहीं भी मोबाइल वॉचमैन की पोस्टिंग की आवश्यकता होती है वहां पर मोबाइल वॉचमैन को पोस्ट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि उनके पास पेट्रोलिंग से संबंधित सभी प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध हों। नेक्स्ट है इमरजेंसी रेस्पॉन्सेज, अर्थात इमरजेंसी में उन्हें क्या निर्णय लेने हैं, क्या ध्यान रखने हैं। टेक चार्जेज ऑफ रिपेयर्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, डीरेलमेंट, बकलिंग, वॉश अवे, रेल फ्रैक्चर एक्सेट्रा। यानी कि उनके सेक्शंस में कभी भी किसी भी प्रकार का अगर कोई दुर्घटना होता है, डिरेलमेंट होता है, बकलिंग, वॉश अवे जैसी घटनाएं या रेल फ्रैक्चर जैसी घटनाएं होती है तो उनके रिपेयर और रिस्टोरेशन की उन्हें चार्ज अपने हैंड में लेना है। यानी कि इन्हें इमरजेंसी में इन सभी कामों पर उनका सुपरविजन आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलर मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात जब नियमित अनुरक्षण के काम काज चल रहे हों तो उस संबंध में इंचार्ज SSCPB की क्या जवाबदारियां होती है, क्या ड्यूटीज होती है। तो पहला है इंश्योर्स द ग्रीसिंग ऑफ ERCs, इफेक्टिवनेस ऑफ फिटिंग्स, साउंडनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ स्लीपर एंड ट्रैक ड्रेनेज। इंचार्ज SSC पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ERC की ग्रीसिंग समय पर हो रही हो, जो फिटिंग लगाए गए हैं वो इफेक्टिव हो और जो स्लीपर ट्रैक में लगाए गए हैं उस स्लीपर की साउंडनेस अच्छी हो, यानी कि वो सही काम कर रहे हों और साथ ही साथ उनकी स्क्वायरनेस प्रॉपर हो। इसके अलावा ट्रैक ड्रेनेज का भी उन्हें ध्यान रखना है कि ट्रैक में ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी तरह से हो। ये सभी काम रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान में आते हैं। दूसरा है ओवरसी डीस्ट्रेसिंग, वेल्डिंग एंड अदर मेंटेनेंस ऑपरेशंस इंश्योरिंग कंप्लीशन विद इन द अलोकेटेड ब्लॉक पीरियड। जब कभी भी डीस्ट्रेसिंग, वेल्डिंग या दूसरे मेंटेनेंस ऑपरेशंस का काम चल रहा हो तो इस बात का उन्हें ध्यान रखना है कि वे सभी काम निर्धारित या अलोकेट किए हुए ब्लॉक पीरियड के दौरान में किए जाएं। नेक्स्ट है टेम्परेचर मॉनिटरिंग। टेम्परेचर मॉनिटरिंग के संबंध में SSCPB की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रिकॉर्ड रेल टेम्परेचर्स, डीस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेल टेम्परेचर। नेक्स्ट, periodically check rail thermometers with reference to the standard thermometers। गैंग के पास या फील्ड में जो कार्यरत स्टाफ है उनके पास जो रेल थर्मामीटर होता है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उसे की नियमित जांच होनी आवश्यक है। तो CP के अर्थात SSCPB इंचार्ज के हेडक्वार्टर पर जो स्टैंडर्ड थर्मामीटर रखे हुए हैं उन स्टैंडर्ड थर्मामीटर से गैंग के पास रखे गए थर्मामीटर की पीरियोडिकल चेक की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए कि वे समान तौर पर समान ढंग से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। अगर उनमें किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आती है तो उन थर्मामीटर को बदल देना चाहिए। स्पीड रिस्ट्रिक्शंस, स्पीड रिस्ट्रिक्शन के संबंध में SSCPB इंचार्ज की जवाबदारियां। Impose necessary speed restrictions if the temperature exceeds a specific threshold after maintenance work on LWR or CWR during the consolidation period। जैसा कि आपको पता है कि मेंटेनेंस का तापमान क्या होता है, किस तापमान तक मेंटेनेंस करना होता है LWR या CWR में, या दूसरे अगर SWR का है तो भी, लेकिन सामान्यतः
मैक्सिमम ट्रैक LWR को होते हैं, तो LWR में बकलिंग होने के चांस ज्यादा होते हैं। इनमें इस बात का ध्यान रखना है कि अलग अलग ट्रैक स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्किंग टेम्परेचर्स, डीएस्टेटिंग टेम्परेचर्स और थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग अलग हैं। तो जब कभी भी कंसोलिडेशन पीरियड क्या होता है? काम करने की जो मैक्सिमम टेम्परेचर टाइम है, यानी TD+10, उसके बाद का जो टेम्परेचर होता है, और एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद में आपको पेट्रोलिंग करानी पड़ जाती है, तो ये बीच का पीरियड कहलाता है कंसोलिडेशन पीरियड। अगर मेंटेनेंस के दौरान में या मेंटेनेंस के बाद कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान में अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू दी हुई है, तो उसके बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उस सेक्शन में स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। तो इसकी जवाबदारी भी SSBB इंचार्ज के पास होती है। नेक्स्ट है बैलास्ट मैनेजमेंट। Ensure proper ballast section of the track and arrange for ballast recoupment according to the standard ballast profile before the onset of summer. बैलास्ट की कमी समर में बहुत खतरनाक स्थिति ले सकती है, क्योंकि बैलास्ट की कमी के कारण लैटरल रेजिस्टेंस और कम हो सकता है, जिसके कारण बकलिंग होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इंचार्ज की यह जवाबदारी है कि स्टैंडर्ड बैलास्ट प्रोफाइल से उसकी कंपेयर करें और उस कंपैरिजन के आधार पर जहां जहां पर बैलास्ट की कमी है वहां पर उसे रिकूप किया जाए। प्रोक्योरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। SSBB इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, यानी प्रोक्योरिंग परमानेंट वे मटेरियल एंड नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल एंड कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल फॉर ऑल स्टाफ अंडर देयर सुपरविजन। SSBB इंचार्ज परमानेंट वे के मेंटेनेंस के संबंधित में जो भी मटेरियल या इक्विपमेंट की जरूरत होती है, उनके प्रोक्योरमेंट की जवाबदारी SSBB इंचार्ज की होती है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। मेंटेनिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ each LWR और CWR इज ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक LWR और CWR के संबंध में जानकारी मेंटेन करना यह SSBB इंचार्ज की एक प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक होता है, और ये सभी मेंटेनेंस की जिम्मेदारियां अभी ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम वेब आधारित सॉफ्टवेयर के द्वारा की जा रही है। यूटिलाइज अ प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। जब यह रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती थी पेपर पर, तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मा हुआ करते थे। अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मा TMS में ऑलरेडी डेवलप की हुई है। इंश्योरिंग दैट ऑल रिकॉर्ड्स आर केप्ट अप टू डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द SSBB इंचार्ज ड्यूटी। यह एक खास जिम्मेदारी है SSBB इंचार्ज की कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि सभी रिकॉर्ड अप टू डेट रखे जाएं। वर्तमान में ये सभी रिकॉर्ड्स TMS के थ्रू रखे जाते हैं, तो और जो TMS के थ्रू नहीं भी रखे जा रहे हैं, उन सभी रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखना यह SSBB इंचार्ज की जवाबदारी है, चाहे वह रिकॉर्ड SSBB सेक्शन के द्वारा या JPB सेक्शन के द्वारा ही क्यों ना मेंटेन किए जा रहे हों, पर उन सभी को अपडेट रखने की जिम्मेदारी इंश्योर करना यह SSBB इंचार्ज की ड्यूटी में आता है। अब आता है हमारी तीसरी ड्यूटी, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज, जिसे हमने दो पार्ट में बांटा है, इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिजेस और दूसरा सेफ्टी मेजर्स। पहला है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस। SSBB in charge is responsible for inspecting the track and approaches of all bridges, including footpath and runoff frame, annually before the monsoon season. यहाँ पर जो चीज ध्यान देने योग्य है उन पर एक बार विशेष तौर पर ध्यान दें कि SSBB इंचार्ज की पहली जवाबदारी क्या है कि ब्रिज के ऊपर जो ट्रैक है उसका इंस्पेक्शन करना, और साथ ही साथ उसके अप्रोच, जो कि लगभग 100 मीटर के आसपास है, तो ब्रिज के ऊपर का ट्रैक और ब्रिज के अप्रोचेस के ट्रैक को इंस्पेक्शन करना ये उसकी खास जवाबदारी में से आता है। साथ ही साथ ब्रिज के ऊपर जो फुटपाथ बने हुए हैं या रन ऑफ फ्रेम्स बने हुए हैं, इनकी भी जांच करना SSBB इंचार्ज की ड्यूटी में आता है। यहां पर खासतौर पर ध्यान रखना है कि ये इंस्पेक्शंस सालाना किए जाते हैं और खास तौर पर मॉनसून सीजन शुरू होने के पहले करने होते हैं। दूसरा है इंस्पेक्शन एट टनल्स एंड कटिंग्स मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर द मॉनसून और एज स्पेसिफाइड
with necessary remedial action taken for the track safety। अर्थात ब्रिज के बाद टनल, कटिंग, इन सब की भी मॉनसून के पहले इनका इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, या जब भी प्रशासन के द्वारा स्पेसिफाई किए गए हों। साथ ही साथ उनका नेसेसरी जो रेमेडियल एक्शन है, जो सुधार के लिए उसमें इनपुट देने हैं, वे भी जो कि ट्रैक सेफ्टी के लिए आवश्यक है, वे भी ले लिए जाए। तीसरा है द SSCPB in charge is tasked with clearing drains in tunnels and cuttings before the monsoon। नाउ हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ड्रेनेज क्लियर होना चाहिए। तो टनल और कटिंग में जो ड्रेनेज बने हुए हैं, उन ड्रेनेज की साफ सफाई हो जानी चाहिए और वह मॉनसून के पहले हो जाना चाहिए। ऐसा SSCPB इंचार्ज को सुनिश्चित करना है। दूसरा पार्ट है सेफ्टी मेजर्स। Adherence to the instruction in relevant manual and local instruction from the higher authority is essential। कि सेफ्टी से संबंधित जो भी मैनुअल में प्रोविजन दिए हुए हैं या जोन के हिसाब से लोकल इंस्ट्रक्शंस जो जारी किए गए हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और स्पेशल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू मेंटेनिंग द ट्रैक इन घाट सेक्शन, कटिंग, हाई बैंक और एनी अदर वल्नरेबल लोकेशन। यानी कि वे खतरनाक जगह जैसे कि घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन के ट्रैक, कटिंग के ट्रैक, हाई बैंक्स पर के ट्रैक, या कोई भी जो वल्नरेबल सेक्शंस जो आइडेंटिफाइड हैं, वहां पर विशेष ध्यान रखना है ट्रैक के मेंटेनेंस में। अब आते हैं हम चौथे ड्यूटीज के संबंध में। ड्यूटीज रिलेटेड टू ट्रैक मशीन, कि ट्रैक मशीन के संबंध में SSCPB इंचार्ज की ड्यूटी क्या है। सामान्यतः यह ऑन ट्रैक मशीन के बारे में बात की जा रही है, जिसका एक होलसेल डिपार्टमेंट होता है ट्रैक मैनेजमेंट का, ट्रैक मशीन्स का एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन जब आपके सेक्शंस में, यानी इंचार्ज के सेक्शन में जब ट्रैक मशीनें काम कर रही होती है, तो उन ट्रैक मशीनों के साथ साथ में हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है, क्योंकि ट्रैक मशीन ओवरऑल SSCPB इंचार्ज की ट्रैक को ही मेंटेन करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीनों का जो आउटपुट का असर होगा वह ट्रैक की सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा होगा। तो इस चलते ड्यूटीज रिलेटेड टू ट्रैक मशीन्स के संबंध जो इसकी ड्यूटीज है, इनके ड्यूटीज को हमने कुछ और टुकड़ों में फर्दर डिवाइड कर दिया है। कुल 12 इसके सब स्टेप्स बनाए हैं, जिनमें पहला है मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस, सेकंड प्री ब्लॉक, ड्यूरिंग ब्लॉक एंड पोस्ट ब्लॉक एक्टिविटीज, HSD oil management, night working, transportation of tamping tools, site protections, track protection and lookout, machine stabling, monitoring stabled machines, coordination with the other department, breakdown responses, inspection of the track machines। अगर ये 12 पॉइंट अगर आपको याद हैं, तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि आप इनके संबंध में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती है। तो आइए एक एक करके हम इन 12 पॉइंट की चर्चा करते हैं। मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस। SSCPB इंचार्ज मॉनिटर्स एंड इंश्योर्स द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी आउटपुट ऑफ वेरियस ट्रैक मशीन इन द सेक्शन। SSCPB इंचार्ज की यह ड्यूटी है कि उसके सेक्शन में काम कर रहे ट्रैक मशीन्स का जो आउटपुट निकल रहा है वो निर्धारित आउटपुट के हिसाब से हो, और साथ ही साथ जो काम किया जा रहा है वह एक क्वालिटी आउटपुट दे रहा हो। इन सभी बातों को इंश्योर करना यह SSCPB इंचार्ज की जिम्मेदारी में आता है। और अगर ट्रैक मशीन से ऐसा आउटपुट नहीं निकल रहा है तो संबंधित अधिकारी को इस बात की सूचना दे देनी चाहिए। प्री ब्लॉक, ड्यूरिंग ब्लॉक एंड पोस्ट ब्लॉक एक्टिविटीज। प्री ब्लॉक, ड्यूरिंग ब्लॉक और पोस्ट ब्लॉक एक्टिविटीज क्या क्या है। इंश्योर ऑल प्रीरिक्विजिट्स प्री ब्लॉक, अर्थात ब्लॉक शुरू होने के पहले ट्रैक मशीन के लिए जो रिक्वायर्ड वर्किंग है वे सभी काम पूरे हो जाने चाहिए। ड्यूरिंग ब्लॉक के संबंध में जो जो जिम्मेदारियां या कार्रवाइयां आवश्यक है वो करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और ब्लॉक खत्म होने के बाद जो पोस्ट ब्लॉक एक्टिविटीज होती है उन सबको स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से, स्टैंडर्ड क्वालिटी के मेंटेनेंस के हिसाब से ये हमें इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। HSD ऑयल मैनेजमेंट।
responsible for temporary storage and timely arrangement and transportation of the highest speed diesel oil from depots to various machines within the jurisdiction. इंचार्ज एसएससीपीबी की एक जिम्मेदारी है कि वो मशीनों का काम करने के लिए एचएसडी ऑयल को मशीनों तक पहुंचाए और इसके लिए उनको जो व्यवस्था करनी है वह व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए। जब नाइट वर्किंग चल रही हो तो नाइट वर्किंग, जब मशीनें नाइट वर्किंग में काम करती है या नाइट में काम करती है, उस समय इंचार्ज की क्या जवाबदारी होती है? तो इंचार्ज को चाहिए कि वो लाइटिंग अरेंजमेंट, नाइट वर्किंग के दौरान में जो भी लाइटिंग अरेंजमेंट करना है उस संबंध में उनको सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैंपिंग टूल्स। काम करते करते टैंपिंग टूल्स में घिसाव चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने घिसाव की एक निर्धारित सीमा को क्रॉस कर लेते हैं, जिसके बाद उन टैंपिंग टूल्स को रिकंडीशनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एसएससीपीबी इंचार्ज की यह जवाबदारी है कि टैंपिंग टूल्स को रिकंडीशनिंग कराना और वापस रिकंडीशनिंग करवा करके मशीन तक पहुंचाना, इसके ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी एसएससीपीबी इंचार्ज की होती है। साइट प्रोटेक्शन, responsible for the protection of the work site and adjoining track when necessary and ensuring the safety of staff working with the machine। यानी कि वर्क साइट का प्रोटेक्शन इंचार्ज की मुख्य जवाबदारी में है, पर वर्क साइट प्रोटेक्शन के दौरान में अगर बगल का ट्रैक भी उससे अफेक्ट हो रहा हो तो एडजॉइनिंग ट्रैक की भी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी इंचार्ज की होती है। तो इसके संबंध में नेसेसरी अरेंजमेंट हो गया है या किया गया है जब भी मशीनें काम कर रही हो, इस बात को इंश्योर करना एसएससीपीबी इंचार्ज की ड्यूटी में आता है। नेक्स्ट आता है ट्रैक प्रोटेक्शन एंड लुकआउट। अरेंज ट्रैक प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड लुकआउट मैन फॉर सेफ्टी एट वर्क साइट। वर्क साइट से विजिबिलिटी अच्छी नहीं होने की स्थिति में या वर्क साइट पर नॉर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के नियमों के अनुसार जो ट्रैक प्रोटेक्शन करने के लिए जो लुकआउट पर्सन्स रखे जाते हैं वो उनका अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। मशीन स्टैबलिंग ensures machines are stable in suitable siding and stations to minimize the idle run and block hours wastage। मशीन काम करने के बाद साइडिंग्स में इस ढंग से स्टेबल करवाना चाहिए या ऐसी साइडिंग्स में उसे स्टेबल करना चाहिए जिसके कारण की मशीन को जब मेन लाइन पर ब्लॉक करने की आवश्यकता हो तो उसे मेन लाइन पर लाना आसान हो और जिसके कारण ब्लॉक आवर वेस्टेज कम से कम हो। मॉनिटरिंग स्टेबल्ड मशीनें, काम समाप्त होने के बाद ट्रैक मशीनों को साइडिंग में स्टेबल कर दिया जाता है। तो स्टेबल्ड मशीन को प्रोटेक्ट करना, उनको उनकी चौकीदारी करवाना, किसी प्रकार का हिंड्रेंस न हो सके इसके लिए प्रोटेक्शन करना, ये सभी जवाबदारियां इंचार्ज की होती है। लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड वाचिंग स्टेबल्ड मशीनें, प्रिवेंटिंग हिंड्रेंस टू टेक आउट मशीन्स ड्यूरिंग ब्लॉक। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब उसे मेन लाइन से मेन लाइन पर लाना हो तो किसी प्रकार का हिंड्रेंस न हो पाए। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग जब मशीनों का उपयोग ट्रैक पर करता है तो हमारे ट्रैक में हमारे इक्विपमेंट के अलावा कुछ अलग डिपार्टमेंट के भी इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं और जिनके कारण दूसरे विभाग से हमें कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ियों का परिचालन ट्रैफिक डिपार्टमेंट करता है, ओएचई, इलेक्ट्रिफिकेशन, एसएनटी, इन सभी के इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। तो अतः जब भी हम मशीनों का काम कर रहे होते हैं तो इन सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी होता है, तभी हम ट्रैक मशीनों को ट्रैक पर सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आती है ब्रेक डाउन रिस्पॉन्सेज। ऐसा है नहीं कि मशीनें हमेशा बढ़िया काम करेगी, कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि मशीनें सही ढंग से काम नहीं करें, सारे मेंटेनेंस करने के बाद अचानक शट डाउन हो सके, जो कि अननोन जानकारी के कारण या अननोन ऐसी परेशानी हो जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में इंचार्ज एसएससीपी की जवाबदारी होती है कि वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लॉक क्लियर करने की व्यवस्था करें। और अगर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मशीन का रिपेयर किया जा सकता है तो मशीन के रिपेयर करने की व्यवस्था करें, और अगर मशीन रिपेयर करने की फैसिलिटी में नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो उसे
ब्लॉक क्लियर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक मशीन। अब आखिर में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक मशीन, कि ट्रैक मशीनों की जांच करना। इंचार्ज एसएससीपीवे की जिम्मेदारियों में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ट्रैक मशीनों की जांच करना। और इस संबंध में ट्रैक मशीनों की जांच करने के लिए इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल में एक चेकलिस्ट दी गई है। उस चेकलिस्ट के हिसाब से उसमें कई टॉपिक्स दिए हुए हैं, किन बातों में यस नो, कौन सही है, क्या होना चाहिए, ऐसी बातों की एक चेकलिस्ट दी हुई है। उस चेकलिस्ट के हिसाब से एसएसपी में इंचार्ज की जवाबदारी होती है कि ट्रैक मशीनों की जांच करे, जिससे कि ट्रैक मशीन सही ढंग से, सही निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही है, सही है मशीनें कि नहीं है, इन बातों की जांच हो सके। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ ट्रैक वर्क्स। इस संबंध में पहला काम इंचार्ज का होगा प्रिपेयर प्लान्स एंड एस्टिमेट्स फॉर द वेरियस ट्रैक वर्क्स। इंचार्ज एसएससीपीबी के अपने सेक्शन में जो काम कराने हैं, यह काम कैसे डिफाइन होंगे? निर्धारित जीएमटी लाइफ के हिसाब से, जो शेड्यूल मेंटेनेंस के हिसाब से, या पुराने इंस्पेक्शन में जो जो कमियां आई है उस आधार पर, कि आगे आने वाले समय में ट्रैक में क्या क्या इनपुट की आवश्यकता है। इस आधार पर वर्क डिफाइन होते हैं, कि जिसके लिए प्लान बनाना और उसके लिए एस्टिमेट बनाना, ये एक जिम्मेदारी एसएससीपी में इंचार्ज की होती है। दूसरा है कंपाइल प्रोपोजल्स बेस्ड ऑन द प्रिपेयर्ड प्लान्स एंड एस्टिमेट। जो प्लान्स और एस्टिमेट उन्होंने प्रिपेयर किए हैं उसको मिला करके एक प्रोपोजल तैयार करना, और उस प्रोपोजल्स को एडीएन को सबमिट करना, ताकि एडीएन उसे फर्दर एक्शन करने के लिए डिवीजन तक इसे भेज सके। नेक्स्ट है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड वर्क एंड मेजरमेंट ऑफ वर्क्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। पांचवें पॉइंट में हमने देखा था कि प्लान बनाया गया, फिर उसे अप्रूव कराया गया। अब वर्क अप्रूव्ड होकर के जब आ जाता है तो उसका इंप्लीमेंटेशन करना, वर्क सैंक्शन हो चुके हैं और उस वर्क को फिजिकली फील्ड में इंप्लीमेंट करना है, जो भी वर्क अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो पहला पॉइंट है इन अकॉर्डेंस विद द टेंडर कंडीशन एंड अप्रूव्ड प्लान एंड शेड्यूल। तो सबसे पहले में ध्यान रखना है किस चीज का, कि जो काम कराया जा रहा है वो टेंडर कंडीशन के हिसाब से हो, जो कि प्लान जो कि अप्रूव्ड प्लान और शेड्यूल उसमें दिए गए हैं। यानी कि जो जब भी कोई वर्क फाइनलाइज होता है, वर्क अप्रूव्ड होता है, और जब उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें कई प्रकार के नियम, कंडीशन, प्लान, ड्राइंग सब कुछ दिए हुए रहते हैं। तो यह है एसएसबी में इंचार्ज की यह ड्यूटी होती है कि वह काम को उन्हीं के अनुरूप कराए, निर्धारित नियमों के अनुरूप कराए। दूसरा है टाइमली मेजरमेंट, बिल प्रिपरेशन एंड इंश्योरिंग क्वालिटी विद द प्रॉपर टेस्टिंग। अब काम हो रहा है तो काम पार्सली हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो काम, पहला तो इस बात का ध्यान रखना है कि काम की क्वालिटी अच्छी हो, जिसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट चेक करना होता है। तो इसमें इंचार्ज की जवाबदारी होती है कि जो काम हो रहा है वह क्वालिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का वो प्रॉपर टेस्ट चेक करें। फिर उन काम का मेजरमेंट करें और मेजरमेंट करके उसका बिल प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है possession of all necessary materials and tools before commencing any work। यानी काम अगर शुरू करना है, जब भी कोई वर्क अप्रूव होता है उसके लिए काम शुरू करना होता है, तो काम शुरू करने के पहले उन्हें इस बात की तैयारी कर लेनी है कि जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स और टूल्स है वो काम शुरू होने के पहले अरेंज हो चुके हो। ऐसा नहीं कि काम स्टार्ट कर दिया और कई मटेरियल्स या कई टूल्स उनके पास उपलब्ध न हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज लेबर इफिशिएंटली एंड मेंटेन्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड एंड इशूड। अर्थात लेबर जो अरेंज की गई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की हो या डिपार्टमेंटल हो, उसको इफिशिएंटली यूज करना, और साथ ही साथ उनमें लगाए गए मटेरियल्स, जो काम के दौरान में जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, तो और जो रिलीज हो रहे हैं, इन सभी का एक काउंटर रखना, यह भी एसएससीपीबी इंचार्ज की जवाबदारी में आता है। नेक्स्ट है एग्जीबिशन ऑफ इंजीनियरिंग सिग्नल्स एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस
विद फ्लैगमैन एंड नेसेसरी इक्विपमेंट। यह वर्क साइट प्रोटेक्शन के अंतर्गत में आता है कि जब भी कार्य शुरू करना है, ये सभी कार्य के पहले इंजीनियरिंग सिग्नल अपने स्पेसिफाइड जगह पर लगा दिए गए हों। नेक्स्ट है मंथली चेक ऑन क्वालिटी एंड क्वांटम ऑफ वर्क, सबमिटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट पीरियडिकली। अर्थात इंचार्ज एसएसपी की जवाबदारी है कि जो काम चल रहा है, तो जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का वो मंथली चेकअप करें, या उससे पहले भी कर सकते हैं, और इसकी एक रिपोर्ट समय अवधि पर उन्हें आगे फॉरवर्ड करते रहनी है, उनकी सबमिट करनी है। उनका इमीडिएट ऑफिसर एएन होता है तो उन्हें एएन को सबमिट करनी है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्वालिटी ऑफ एटी वेल्डिंग। एटी वेल्डिंग की क्वालिटी को मेंटेन करना एएसएससीपीबी की जवाबदारी में एक मुख्य जवाबदारी में से एक आता है, क्योंकि एटी वेल्डिंग की क्वालिटी के लिए एसएससीपीबी इंचार्ज सीधा जवाबदार होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवॉइडेबल फ्रैक्चर्स। एसएसपी इंचार्ज के सेक्शन के अंतर्गत में होने वाले अवॉइडेबल फ्रैक्चर्स के लिए एसएसपी इंचार्ज सीधा जवाबदार होता है। अतः इस बात के लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एटी वेल्डिंग की क्वालिटी हमेशा बेस्ट वन हो, ताकि कोई फ्रैक्चर अगर होता भी है तो कम से कम वो अवॉइडेबल कैटेगरी में ना हो। नेक्स्ट है अरेंजमेंट फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्मॉल ट्रैक मशीन्स। सेक्शन में काम करने के लिए स्मॉल ट्रैक मशीनें आज के समय में एक बेहतरीन टूल्स हैं। अगर ये टूल्स सही ढंग से उपलब्ध ना है, सही काम नहीं कर रहे हों, तो मेंटेनेंस की क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो यह एक इंचार्ज की जवाबदारी होती है कि स्मॉल ट्रैक मशीनों के रेगुलर मेंटेनेंस हो और खराब मशीनों का टाइमली रिपेयर कर लिया जाए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस वर्क्स कंप्लाई विद IRPWM और GNSR, including casual sleepers, rail fittings renewal, de-stressing, bad spot attention, overhauling at level crossing, oiling and greasing of joint and ERC, fracture attention, glued joint, SEJ, switches, crossing replacement, etc., and proper safety measures for running trains and working staff. अर्थात जो कोई भी काम मेंटेनेंस के संबंध में हो रहा है, इसका कहने का अर्थ है कि ट्रैक के संबंध में जो भी मेंटेनेंस के काम हो रहे हों या सेफ्टी के संबंध में काम हो रहे हों, जो कि ट्रेन रनिंग से संबंधित हैं या स्टाफ से संबंधित हैं, इन सभी में IRPWM और GNSR में या किसी अन्य मैनुअल में जो दिए गए निर्धारित नियम है, उनका पालन किया जाना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है 7वां नंबर का टॉपिक, मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल अंडर ट्रायल इन द सेक्शन। RDSO बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस करता है जिसे पूरे भारतीय रेलवे पर लागू करने के पहले उसे ट्रायल में लिया जाता है। वो ट्रायल एक निश्चित सीमा तक किया जाता है और उस ट्रायल के उपरांत उनके द्वारा प्राप्त डेटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या यह इक्विपमेंट पूरे भारतीय रेलवे पर उपयोग करने लायक है अथवा नहीं है। यह कोई विधि भी हो सकती है या कोई मटेरियल भी हो सकता है। तो एसएससीपीबी की इंचार्ज की जवाबदारी होती है कि जब भी उसके सेक्शन में कोई मटेरियल अंडर ट्रायल किया गया हो, तो उस स्कीम के तहत में उनसे प्राप्त जितना डेटा है, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, उसे कलेक्ट करना और उस डिटेल्स को कलेक्ट करके संबंधित एडीएन को भेजना, और यह डिटेल्स टीएमएस के थ्रू भेजा जाता है। इसे मैनुअली भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसे टीएमएस में ही इस डेटा को भरा जाता है। अगला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ बैलास्ट। सामान्यतः बैलास्ट मेजर करने की जवाबदारी सहायक मंडल इंजीनियर की होती है, परंतु जब सहायक मंडल इंजीनियर एसएससीपीबी इंचार्ज को डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें मेजर करना है, तो उस हालात में एसएससीपीबी इंचार्ज को की जवाबदारी बनती है कि वो बैलास्ट का मेजरमेंट करे और उसको रिकॉर्ड करे। नेक्स्ट है मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग आउट एंड स्प्रेडिंग ऑफ बैलास्ट। और
डिपो से निकले हुए जो भी बैलास्ट हैं उसकी ट्रेनिंग आउट जो की गई है, या बैलास्ट अगर उसके सेक्शन में उसके अंदर में डिपो नहीं है, बाहर से बैलास्ट आई है, तो जो बैलास्ट की स्प्रेडिंग हुई है, इन सभी का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, यह एसएससीपीबी की इंचार्ज की जवाबदारियों में से एक है। अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन विद द वर्क्स, ब्रिज एंड स्टाफ ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। निश्चित तौर पर ट्रैक में ब्रिज के काम हो रहे हैं, ब्रिज के संबंधित हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ब्रिज का भी पार्ट है, वर्क से भी संबंधित पार्ट है, या दूसरे डिपार्टमेंट से भी संलग्न बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो जब भी ट्रैक में हम काम कर रहे होते हैं और संबंधित डिपार्टमेंट के साथ हमें मिलकर काम करना होता है, तो उस कंडीशन में क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना ये इंचार्ज एसएससीपीबी की जवाबदारी में आता है। एक 10वें नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट चेक ऑफ यूएसएफडी। यूएसएफडी एक महत्वपूर्ण हथियार है कि बिना तोड़े हुए ट्रैक में, रेल में खासतौर पर, कि रेल में किसी भी प्रकार के डिफेक्ट को पता लगा सकता है। उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। उन लिमिटेशन के बावजूद यूएसएफडी बिना रेलों को तोड़े हुए, बिना फ्रैक्चर किए हुए, बिना उसे तोड़ फोड़ किए हुए उसके अंदर में पाए गए कमियों को निकाल देता है, और समय रहते उन रेलों को बदल करके हम किसी प्रकार के दुर्घटना से बच सकते हैं। तो जब भी एसएससीपीबी इंचार्ज के सेक्शन में यूएसएफडी की टीम जांच करने आती है, तो हर एक राउंड में जिस रूट की इंस्पेक्शन चल रही हो, जिस लाइन का इंस्पेक्शन चल रहा हो, उस लाइन के इंस्पेक्शन में हर एक राउंड में कम से कम एक बार उनको यूएसएफडी के साथ इंस्पेक्शन करना है, या अगर उससे पहले भी अगर हायर अथॉरिटी ने कहा है तो भी करना है, लेकिन कम से कम उन्हें हर एक राउंड में एक बार यूएसएफडी का टेस्ट चेक तो करना है। दूसरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है कि इंश्योर टेस्टिंग ऑफ एटी वेल्डिंग विद इन द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड एज पर स्पेसिफाइड पीरियड और फ्रीक्वेंसी। एटी वेल्डिंग का भी काम चल रहा हो तो वहां पर भी उनकी इंस्पेक्शन आवश्यक है। तो ये दो इंस्पेक्शन अति आवश्यक हैं, यूएसएफडी का इंस्पेक्शन और एटी वेल्डिंग का इंस्पेक्शन। अब हमारे 11वें पॉइंट पर आते हैं, अकाउंटेबल एंड पीरियोडिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स एंड टूल्स। इस पॉइंट को हमने कुल 6 भागों में बांटा है। सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस ऑफ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, मटेरियल अवेलेबिलिटी, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड अनयूज्ड मटेरियल्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड स्टोर मैनेजमेंट। आइए इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस ऑफ मटेरियल। सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस ऑफ मटेरियल के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी किस चीज की है और क्लियरेंस किस चीज का है। सिक्योरिटी है इक्विपमेंट्स की, जैसे कि हमारे जो रेल्स हैं, जो असेट्स हैं, असेट के सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो रेल्स की सिक्योरिटी, स्लीपर की सिक्योरिटी, फास्टनिंग की सिक्योरिटी, जो अदर मटेरियल्स हमारे पास हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंचार्ज के पास है। दूसरा, इन मटेरियल्स को जब स्टैक किया जाता है तो वह रेलवे लाइन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर उन्हें स्टैक करना होता है, ताकि ट्रेन रनिंग में या ट्रेन ऑपरेशन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचे, और इस संबंध में जो भी गाइडलाइंस है, जो मेजरमेंट्स है, वो शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस में दिए जाते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हमें स्टैक्स करने हैं। दूसरा है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। मटेरियल काम करने के लिए आवश्यक है, चाहे वो मेंटेनेंस का काम हो या स्पेशल वर्क हो, तो जो भी काम निर्धारित किए गए हैं, बताए गए हैं, वर्क सैंक्शन हुए हैं या मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, उन सभी का एक रिक्यूजिशन या इंडेंट समय रहते हुए वक्त पर सबमिट कर देना चाहिए, ताकि उनके प्रोसेस में जो वक्त लगता है उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब रिक्यूजिशन करें तो उस निर्धारित टाइम के कितने समय के बाद रिक्यूजिशन पहुंचने के बाद वो मटेरियल आपके पास पहुंचेगा। तो समय रहते रिक्यूजिशन या इंडेंट कर देना चाहिए, ताकि आपको समय पर उस मटेरियल का प्रोक्योरमेंट किया जा सके। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में सेफ्टी आइटम्स को प्रायोरिटाइज करना है, जैसे फिटिंग्स हो गए, गैंग टूल्स हो गए, या कोई भी सेफ इक्विपमेंट्स है जिनके नहीं रहने से
या जिनके खराब हो जाने से या जिनके सही समय प्रोक्योरमेंट नहीं हो जाने के कारण क्रिटिकल सिचुएशंस आ सकती है। ऐसे चीजों के प्रोक्योरमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है मटेरियल अवेलेबिलिटी। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स लाइक इम्प्रेस्ड रेल, CMS crossing, switches, SEJ, glued joints, etc. at designated locations in the section to prevent delays in attending the emergency repairs replacement by having necessary material on hand। अर्थात मरम्मत कार्यों के लिए जो नेसेसरी मटेरियल की आवश्यकता है वह डेजिग्नेटेड लोकेशंस पर उपलब्ध होने चाहिए, जिनके कारण अगर किसी प्रकार की डिले न हो जब हमें उसकी मरम्मत की आवश्यकता हो। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड अनयूज्ड मटेरियल्स। समय जैसे जैसे गुजरता जाता है वैसे वैसे मटेरियल्स से धीरे धीरे स्क्रैप की ओर अग्रसर होने लगते हैं। टूट फूट खराब अपनी निर्धारित जीएमटी लाइफ पार हो जाने के बाद वो अब ट्रैक में उपयोग करने के लायक नहीं होते, तो ऐसे मटेरियल्स को स्क्रैप करना होता है। तो इन सभी अनयूज्ड मटेरियल्स या स्क्रैप्स को टाइमली डिस्पोजल करने की जवाबदारी भी SSCPB इंचार्ज की होती है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। Maintain accurate record of every transaction involving each material both incoming and outgoing। यानी मटेरियल के संबंध में जो मटेरियल के रजिस्टर्स होते हैं उस पर यह विशेष तौर पर मेंटेन करना है कि कितना मटेरियल आया, कितना रिलीज हुआ, कितना एक्सेप्ट हुआ, इन सभी इनकमिंग और आउटगोइंग मटेरियल्स का रिकॉर्ड कीपिंग करना है। खासतौर पर नए मटेरियल्स, जब नए मटेरियल्स आपको सप्लाई होते हैं तो उन मटेरियल्स को एंट्री की जाती है और जब उसे मेंटेनेंस करने के लिए आउटगोइंग किया जाता है तो उसकी भी एंट्री की जाती है। और अगला है स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर यानी कि जहां पर आप टूल एंड प्लांट्स या मटेरियल रखते हैं पीवे मेंटेनेंस के लिए, तो वो एकदम नीट एंड टिडी कंडीशन में होना चाहिए। साथ ही साथ उनका समय पर उन स्टोर्स का वेरिफिकेशन करवाते रहना चाहिए, जो स्टॉक वेरीफायर के द्वारा किए जाते हैं। और जब स्टॉक वेरीफायर स्टोर का वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं तो उन्हें प्रॉपर कोऑपरेशन उन्हें देना चाहिए। अब हम आ रहे हैं अगले 12वें नंबर, accompanying इंस्पेक्शन ऑफ हायर ऑफिशियल्स। जब भी हायर ऑफिशियल्स सेक्शन में इंस्पेक्शन पर आते हैं तो उनके साथ में SSCPB इंचार्ज को एक कंपनी करनी होती है। जब वो एक कंपनी करते हैं तो उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिनमें है अपडेटेड रिलेवेंट मैनुअल्स उनके साथ होने चाहिए, चाहे वो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ PSR या TSR, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन और टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट उनके साथ होनी चाहिए। TMS के इंफॉर्मेशन डंप होने चाहिए, यानी कि TMS से डाउनलोड किए जो डेटाज होते हैं जिन्हें TMS इंफॉर्मेशन डंप जो कि PDF के फॉर्म में डाउनलोड होते हैं वो होने चाहिए, जिनमें इंस्पेक्शंस और बहुत सारी चीजें होती है। इस संबंध में हम TMS के लिए अलग से किसी टॉपिक पर बात करेंगे। इम्प्रेस रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट रजिस्टर अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड, यानी कुछ जो अदर इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जो बनवाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या जो TMS से अलग से मेंटेन किए जा रहे हैं वो सभी रिकॉर्ड अपने पास रखने चाहिए। लिस्ट ऑफ सैंक्शन वर्क एंड स्टेटस, SSCPB इंचार्ज के सेक्शन में जितने भी वर्क सैंक्शन किए गए हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए और उनकी स्टेटस यानी करंट पोजीशन क्या है, कितना काम हो गया है, कितना बाकी है, कितना फिजिकल प्रोग्रेस है, कितना फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना मटेरियल अवेलेबल है, ऐसी सभी जानकारियां उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इंस्पेक्शन नोट ऑफ हायर ऑफिशियल एंड कंप्लायंस रिपोर्ट, पूर्व में हायर ऑफिशियल्स के द्वारा इंस्पेक्शन किए गए होते हैं और उनके द्वारा एक नोट जारी किया जाता है। उस नोट में कई प्रकार के कमियों को दर्शाया जाता है और कई सजेशन दिए जाते हैं, तो उन सभी की एक कंप्लायंस रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए कि वो सभी निर्देश फुलफिल किए जा चुके हैं। वर्किंग टाइम टेबल की एक कॉपी होनी चाहिए और इसके अलावा अन्य जो जरूरी प्लान और पेपर हैं वो भी साथ में होने चाहिए।
एसएससीपी में इंचार्ज जब इंस्पेक्शन हायर ऑफिसर के साथ इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो उनके साथ कुछ टूल्स भी साथ में होने चाहिए ताकि इंस्पेक्शन में भी काम आए। वे टूल्स कौन कौन से हैं? गेज कम लेवल, फ्लैंज वे गेज, फिशिंग कॉर्ड, टेप, मेट्रिक स्टील स्केल 30 सेंटीमीटर वाली, टैपर्ड गेज और फिलर गेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, वर्साइन मेजरमेंट इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन हैमर, रेल थर्मामीटर। ये सभी इक्विपमेंट एसएससीपी इंचार्ज को अपने साथ रखने हैं जब भी वे किसी हायर ऑफिशियल के साथ इंस्पेक्शन में जा रहे हों। अगला टॉपिक हमारा है ए कंपनी ट्रैक रिकॉर्डिंग ओएमएस ऑसिलोग्राफ कार रन्स। मैनुअल इंस्पेक्शन के अलावा हम ट्रैक का इंस्पेक्शन ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के द्वारा करते हैं, ट्रैक की स्थिति को पता करने के लिए ओएमएस के द्वारा किया जाता है और कुछ रूटों पर ऑसिलोग्राफ कार के द्वारा भी रन कराया जाता है। तो यह एसएससीपी इंचार्ज की जवाबदारी होती है कि अपने जुरिडिक्शन के अंतर्गत में जब भी ट्रैक रिकॉर्डिंग चल रही हो, ओएमएस की रिकॉर्डिंग हो रही हो या ऑसिलोग्राफ कार की रिकॉर्डिंग हो रही हो, तो उन रिकॉर्डिंग को वो एक कंपनी करे और एक कंपनी करने के दौरान में जहां कहीं भी स्पॉट्स ऐसे पता चलते हैं जिन्हें की अटेंशन की जरूरत है तो उनको नोट करें और एप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट करता है ताकि उन कमियों को या उन रेगुलेटरीज को टाइमली दूर किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ पीवे ऑफिशियल। ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्यक्ति समय समय पर अगर निर्धारित नियमों के बारे में जानकारी नहीं रखेगा तो वह वर्किंग सिस्टम में फेल हो सकता है, क्योंकि नियम समय समय पर बदलते रहते हैं और नियमों में बदलाव होने के कारण अगर आप नए नियमों के साथ परिचित नहीं हैं, पुराने नियमों की जानकारियां हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको नए नियमों की जानकारियां ना होने के कारण आपको अनुरक्षण या संरक्षा में आप खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इस संबंध में एसएससी पीबे इंचार्ज की जवाबदारी है कि ऑब्जर्व द ट्रेनिंग ऑफ पीबे ऑफिशियल सेंट टू हिम एंड इंश्योरिंग एडहेरेंस टू स्पेसिफाइड प्रोग्राम। देखिए, जब भी किसी नए पीबे ऑफिशियल की जब रेलवे में आता है तो उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है जिसमें फील्ड ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होता है। तो जब भी एसएससी पीबे इंचार्ज के पास जब कोई पीबे ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो उनकी ट्रेनिंग पर पूरी तरह से उन पर ध्यान दे, ऑब्जर्व करे उनकी चीजों को और इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो निर्धारित प्रोग्राम बना करके उनके पास भेजे गए हैं उस निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार ही उनकी ट्रेनिंग हो। सेकंड, एग्जिस्टिंग जो हमारे एसएससी पीवेज इंचार्ज का ड्यूटी आता है वो आ रहा है ये एग्जिस्टिंग पीवे ऑफिसर्स। जो एग्जिस्टिंग पीवे ऑफिसर्स हैं उनके लिए समय समय पर रेफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वर्तमान में लगभग सभी रेफ्रेशर कोर्सेज का 5 साल में एक बार वक्त आता है और दूसरे कई अन्य मैंडेटरी बीच बीच में ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है। तो जो भी ट्रेनिंग है उन ट्रेनिंग्स पर ट्रेनिंग को पूरा करवाने की जिम्मेदारी एसएसपी इंचार्ज की होती है। प्रोग्राम डिवीजन या उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित होता है, लेकिन उन्हें समय पर भेजना, वो समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या किसी की ट्रेनिंग बाकी तो नहीं है, इस संबंध में सूचना देना भी जवाबदारी एसएससीपी इंचार्ज की होती है। साथ ही साथ आपके सेक्शन में यानी इंचार्ज के सेक्शन में जो ट्रैकमैन काम कर रहे होते हैं ये दूसरे आर्टिजन स्टाफ से हैं, तो इनको काउंसलिंग करना, जब भी इंस्पेक्शन पर जाते हैं तो उन्हें उनके नियम के बारे में पूछना, यह जानकारी प्राप्त करना कि वो नियमों की सही जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछना कि निर्धारित विधियों को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जांच करना जरूरी होता है। यह रेगुलर चेक होते रहना चाहिए। जब भी रूटीन इंस्पेक्शन में एसएसपी इंचार्ज जाते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंतर्गत में काम कर रहे जो भी ट्रैकमैन हैं या दूसरे पर्सनल हैं जिनमें आर्टिजन स्टाफ भी शामिल है उनको काउंसिल करना चाहिए और उनकी जानकारी को अपडेट करता रहना चाहिए। अगला पॉइंट है डीलिंग विद स्टाफ मैटर। एक एसएसपी इंचार्ज अपने सेक्शन के लिए उसका भगवान जैसा ही होता है। भगवान कहने का मतलब भगवान नहीं है, यहाँ पर भगवान का मतलब इस रूप में होता है कि स्टाफ
पूरी तरह से उसी पर निर्भर होता है बहुत सारी चीजों के लिए, क्योंकि स्टाफ मैटर के लिए उसकी जो पहला ऑफिस होता है वो होता है एसएसपीबी इंचार्ज का ऑफिस। तो यह जरूरी है कि स्टाफ मैटर को डील करने में एसएसपीबी इंचार्ज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहला है मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विद इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ रूल, निर्धारित नियमों के अधीन रहते हुए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करना, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड कर्मचारी बेहतर कर्मचारी बन सकता है। जिस प्रकार एक डिसिप्लिन्ड फौजी देश का मान सम्मान बढ़ाता है, उसी प्रकार हमारा एक डिसिप्लिन्ड पीवे ऑफिशियल रेलवे का मान सम्मान बढ़ाता है और अपने काम को सुचारू रूप से करता है, सही ढंग से करता है और किसी प्रकार से खतरे से निपटने में सक्षम होता है। दूसरा जवाबदारी स्टाफ के प्रति है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टाफ अगर तंदुरुस्त है, मेडिकली फिट है, तो बेहतर काम कर सकता है। एक बीमार आदमी या किसी स्टाफ के शरीर में कोई तकलीफ है, किसी रोग से ग्रस्त है, तो वह व्यक्ति खुद के लिए भी खतरा है और रेलवे के लिए भी खतरा है। तो यह एक मुख्य जवाबदारी बन जाती है एसएसपीबी इंचार्ज की कि एसएसपीबी इंचार्ज अपने अंतर्गत काम कर रहे स्टाफ का मेडिकल एग्जामिनेशन कराए। जब भी किसी नई अपॉइंटमेंट करनी होती है या किसी का प्रमोशन होता है, तो उस संबंध में जो भी निर्देश जारी किए गए उसके हिसाब से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट स्टाफ। रेलवे ने कुछ निर्धारित नियम बना रखे हैं कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मेडिकल कैटेगरी के व्यक्तियों को एक निश्चित समय के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होता है। कुछ के 4 साल पर हो जाते हैं, कुछ के 45 साल पर जाके पहली बार होते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी मेडिकल रूल्स के हिसाब से बनाई गई है। तो पीएमई, जिसे हम सामान्य भाषा में पीएमई कहते हैं, तो जो भी सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसका टाइमली पीएमई होता जाए, यह भी जवाबदारी एसएसपीबी इंचार्ज की होती है। इसके अलावा स्टाफ को जो सरकारी सिस्टम के हिसाब से जो यूनिफॉर्म प्रोविजन किए गए हैं, विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज, टॉर्च या अन्य जो भी उपकरण उनके स्टाफ वेलफेयर के लिए दिए गए हैं, काम में सहयोग के लिए दिए गए हैं, जो भी स्टेपुलेटेड क्राइटेरिया रेलवे ने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से उन्हें ये समय पे मिल सके, इस बात को इंश्योर करने की जवाबदारी भी एसएसपीबी इंचार्ज की। नेक्स्ट है स्टाफ काम कर रहा है, वह काम सुचारू रूप से तभी कर सकता है जब उसका परिवार बेहतर पोजीशन में हो। अगर उसे समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसका सारा ध्यान अपने परिवार की तरफ रहेगा। तो यह जरूरी है कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट या दूसरे वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट या एचओईआर के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, उससे संबंधित जो भी उनको बेनिफिट दिया जा सकता है या जो उनके लिए लागू होता है, उन सभी नियमों को लागू करवाना, या वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना कि स्टाफ को पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत जो मिलना चाहिए इसकी इंश्योरिटी, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए इसकी इंश्योरिटी, और आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत उनके काम के घंटे, क्या वो निर्धारित घंटे में उनको काम कराया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके निर्धारित घंटों से ज्यादा काम कराया जा रहा है, इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएसपीबी इंचार्ज की होती है। अब है कि समय पर उन्हें पास जारी हो जाना, उनका पे बिल बन जाना, इन सब की जवाबदारी भी एसएसपीबी इंचार्ज की होती है। पास इशू के संबंध में अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो ये अब मैनुअल पास की व्यवस्था लगभग बंद कर दी गई है, तो अब इसमें स्टाफ के लिए ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया है। फिर भी पास रिक्वेस्ट स्टाफ के द्वारा किए जाने के बाद उसे अप्रूव करना ये एसएसपीबी इंचार्ज के पास ही रहता है, तो उन्हें टाइमली उनके पास इशू हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि ट्रैक मेंटेनर्स से जो गेटमैन बनाए जाते हैं या पेट्रोलिंग के लिए जो पेट्रोलमैन बनाए जाते हैं, यह पेट्रोलमैन जो ट्रैक मेंटेनर से बनाए जाते हैं या गेटमैन बनाए जाते हैं, ये स्पेशली चूज किए जाते हैं, ये हर किसी को नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है।
उन स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से चुनने की जवाबदारी और इस स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करवाने की जवाबदारी एसएसपीबी इंचार्ज की होती है। अगला पॉइंट है, समय समय पर रिटायरमेंट के कारण या अन्य किसी कारण से पद खाली होते रहते हैं। तो एसएसपीबी इंचार्ज की यह जवाबदारी है कि इसे भरने की प्रक्रिया जो उसके एसएसपीबी इंचार्ज के अधीन आती है, उन प्रक्रियाओं को अपने हिसाब से वो समय समय पर प्रोसेस करते रहना चाहिए ताकि उन पदों को वो भरा जा सके। और जिन पदों को वो नहीं भर सकते हैं, उन पदों के लिए उन्हें रिक्वेस्ट भेजना चाहिए कि उन पदों के भरने की प्रोसेसिंग की जाए। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट हैंडलिंग ऑफ अपील्स एंड रिप्रेजेंटेशन। स्टाफ की तरफ से दिए गए किसी भी प्रकार के अपील्स या रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, क्योंकि स्टाफ उनके स्टाफ मैटर से संबंधित बातें हो सकती है जो कि स्टाफ के वेलफेयर और उनके कार्यविधि से भी संबंधित हो सकती है। तो जब भी स्टाफ कोई अपील करता है या रिप्रेजेंटेशन देता है तो उनका प्रॉम्प्ट हैंडलिंग होना चाहिए। तो इस बात की जवाबदारी भी एसएससीपीबी इंचार्ज के पास होती है। तो स्टाफ मैटर के संबंध में एसएससीपीबी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर एसएससीपीबी इंचार्ज के अंतर्गत में काम करने वाला स्टाफ अगर खुश है, निर्धारित नियमों के हिसाब से जो उनको मिलना चाहिए वे सभी चीजें उसे मिल रही है और वो अगर ओबीडियंट है, तो निश्चित तौर पर वो बेहतर आउटपुट देगा। अगला पॉइंट आता है 16 नंबर का पॉइंट, एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी। यह एक बेहतरीन ड्यूटी है, क्योंकि ये ड्यूटी अगर रेलवे कर्मचारी फुलफिल करता है तो वह रेलवे को आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ ही सामाजिक छवि भी बचाने का काम करता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना को अगर हम रोक लेते हैं तो ये रेलवे की छवि के लिए भी अच्छा होता है और रेलवे को आर्थिक हानि पहुंचाने से भी बचा सकते हैं। तो लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है, किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट की घटना होती है या ब्रेजेज की घटना हो जाती है जिसके कारण अगर ट्रेन ऑपरेशन बाधित हो रहा है, उस केस में एसएससीपीबी इंचार्ज की क्या जरूरत है। तो जैसे ही एसएससीपीबी इंचार्ज को एक्सीडेंट का या ब्रीच का या इस प्रकार की इमरजेंसी की घटना की सूचना अगर मिलती है तो उसे उसकी जवाबदारी बनती है कि उसके पास जो भी उपलब्ध तेज से पहुंचने वाला जो भी साधन है, क्विकेस्ट अवेलेबल मीन से है, उससे वो उस साइट पर सबसे पहले पहुंचे और रास्ते में जाते हुए उसे रुक करके सारा असेसमेंट नहीं करना है, उसे वर्क साइट की तरफ जाते हुए ही रास्ते में ही टेलीफोनिक मैसेज या अन्य जो भी मीडियम है उसके हिसाब से इन रूट ही उसे मटेरियल का एसेस करना है कि कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट वो करें। साथ ही साथ अगर उन्हें ऐसा लगता है वर्क साइट पर पहुंचने के बाद या वर्क साइट से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट रिलीफ इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो उसके लिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ उन्हें वे सभी पॉसिबल्स मेजर लेने हैं जिनके कारण जिसके लेने से ट्रैफिक को आसानी से या जल्दी ही रीस्टोर किया जा सके। अगला पॉइंट है इंश्योरिंग प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्शन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ट्रैक पूरी तरह से वातावरण से प्रभावित होता है। ठंडी होगी तो ठंडी के प्रभाव में, गर्मी होगी तो गर्मी के प्रभाव में और बरसात होगी तो बरसात के प्रभाव में। तो एक्सट्रीम जब वेदर कंडीशन आने की होती है तो उसके लिए कई प्रिपरेशन हमें पहले से करके रखने होते हैं ताकि जब भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो तो उसके कारण जो नुकसान हमारे रेलवे ट्रैक को पहुंच सकता है उनसे हम अपना बचाव कर सकें। जिनके लिए हमें जो मुख्य काम करने हैं एसएससीपीबी इंचार्ज को करने होते हैं, उनमें पहला है कि हर एक एसएससीपीबी इंचार्ज को रेलवे अफेक्टिंग वर्क की एक लिस्ट होनी चाहिए और उन रेलवे अफेक्टिंग वर्क के पुरानी हिस्ट्री भी होना चाहिए कि उन रेलवे अफेक्टिंग वर्क में पीछे उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी है। दूसरा, एसएसपी इंचार्ज के अपने सेक्शन के अंतर्गत में जितने भी वल्नरेबल लोकेशन हैं, जो आइडेंटिफाइड वल्नरेबल लोकेशन हैं, ठीक है, तो वहां पर उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए
और खासतौर पर जहां पर स्टेशनरी वॉचमैन पोस्ट करने हैं, वे वल्नरेबल लोकेशंस, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। अगला आता है प्रिपरेटरी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस फॉर मॉनसून, समर एंड विंटर, यानी कि मॉनसून, समर और विंटर के लिए जो जो प्रिपरेटरी मेजर्स लेने हैं या जो प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सब का अरेंजमेंट उन्हें कर लेना है। वल्नरेबल लोकेशंस पर स्पेशल वॉच रखनी है। साथ ही साथ पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोलिंग कब कराई जा रही है? हॉट वेदर में, कोल्ड वेदर में और मानसून में। 3 मौसम है, गर्मी की, ठंडी की और मानसून की। इन तीनों मौसम में हमें पेट्रोलिंग करानी होती है। हॉट वेदर में हॉट वेदर पेट्रोलिंग, कोल्ड वेदर में कोल्ड वेदर पेट्रोल, मानसून के वक्त में मानसून पेट्रोलिंग कराई जाती है। तो इनके पेट्रोलिंग की व्यवस्था इंचार्ज के द्वारा इंश्योर करानी है कि इनकी पेट्रोलिंग की सारी व्यवस्था कर दी गई है, चाहे उनकी ट्रेनिंग करना हो, इक्विपमेंट्स के अरेंजमेंट हो, सिलेक्शन ऑफ द मैन पावर्स हो, ये सभी उन्हें पूरे कर लेने हैं। साथ ही साथ पेट्रोलिंग के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट है, पेट्रोलिंग बुक्स हैं, ये अवेलेबल हों, इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससीपीबी इंचार्ज के पास होती है। अगला है प्रायर टू डिप्लॉइंग ट्रैकमैन फॉर पेट्रोलिंग कंडक्ट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर द पेट्रोलमैन। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी किसी ट्रैकमैन को, एग्जिस्टिंग ट्रैकमैन को पेट्रोलमैन या गेटमैन वगैरह बनाना होता है, तो उनके सिलेक्शन की एक प्रक्रिया होती है, उनके पास उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होती है, उनके मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया होती है। वो सिमिलर चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी किसी ट्रैकमैन को पेट्रोलिंग पर डिप्लॉय करना हो, तो उनकी ट्रेनिंग और उन्हें काउंसलिंग की जानी चाहिए। स्टेशनरी वॉचमैन जब किसी वल्नरेबल लोकेशंस पर डिप्लॉय करते हैं, तो उनको उन स्टेशनरी वॉचमैन को डिप्लॉय करना, उनके लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट है करना है, प्रोवाइड करना, इन सब की जवाबदारी भी एसएससीपीबी इंचार्ज की होती है। जब ये ट्रेनिंग दी जा रही होती है, तो उन्हें इस बात पर खासतौर पर एम्फेसाइज करना है कि सेफ्टी ऑफ ट्रैक किसी प्रकार का ब्रीच ना हो। यानी कि जब भी हम डिप्लॉय करते हैं किसी ट्रैकमैन को पेट्रोलमैन के तौर पर, या गेटकीपर के तौर पर, या वल्नरेबल लोकेशन पर वॉचमैन के तौर पर, तो हमें उसकी ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान रखना है और ट्रेनिंग में भी सेफ्टी ऑफ ट्रैक की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देना है। अगला आता है इंस्पेक्शन ऑफ ऑन गोइंग वर्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अदर ऑर्गेनाइजेशन। एसएसपीबी इंचार्ज के सेक्शन में उनके द्वारा किए गए काम तो होते ही हैं, इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर या रेलवे ट्रैक के पास में दूसरे अन्य डिपार्टमेंट्स के भी काम हो रहे होते हैं। वे काम जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जा रहे होते हैं। तो जब भी एसएसपीबी इंचार्ज इंस्पेक्शन करते हैं, चाहे वो फुट प्लेट कर रहे हो, ट्रॉली इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तो इनकी यह जवाबदारी बनती है कि वो सभी ऑन गोइंग वर्क्स का इंस्पेक्शन भी करें। और इंस्पेक्शन के दौरान में वह किन चीजों पर ध्यान देंगे? पहली, क्वालिटी चेक करेंगे कि उनका जो काम हो रहा है वो क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, और निर्धारित नियमों के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। और दूसरा, क्या वो जो काम कर रहे हैं कहीं उससे रनिंग ट्रेन को कोई खतरा तो नहीं है, वो सेफ्टी नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। तो इन सभी बातों का चेक करने की जवाबदारी एसएससीपीबी इंचार्ज की आती है। अगला है अपकीप ऑफ स्टेशन यार्ड्स। स्टेशन यार्ड्स की साफ सफाई। तो स्टेशन यार्ड की साफ सफाई एक एसएससीपीबी इंचार्ज की एक प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक आता है, जिनमें अंडर ग्रोथ क्लियरेंस जो हो रहे हैं वो सालाना तौर पर, खासतौर पर विशेषकर ये बरसात के पहले या बरसात के बाद इन अंडर ग्रोथ जो क्लियरेंस हैं, इनको साल भर में एक बार क्लियर कर देनी चाहिए। For stations planning to stack engineering on contractors material, a designated and marked stacking area should be chosen। अर्थात जब भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं, हमारा कोई काम चल रहा होता है, तो जो मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स को, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो या कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा हो, तो उन्हें एक निर्धारित जगह पर जो पहले से डिसाइडेड किया हुआ हो, वहीं पर स्टैक किया जाना चाहिए। इसकी दो फायदे हो सकते हैं। एक तो मटेरियल प्रॉपर्ली स्टैक्ड रहेगा, और दूसरा कि वो इन्फ्रिंज नहीं करेगा।
नेक्स्ट है मटेरियल्स मस्ट बी स्टैक्ड सिस्टमेटिकली एंड नीटली इन डेजिग्नेटेड एरिया, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है लैंड बाउंड्रीज एंड इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड। भारतीय रेलवे विशाल है, भारतीय रेलवे की लैंड वो भी विशाल है, लगभग हमारी लैंड खुली हुई है, तो इसमें से कभी भी किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट अक्सर देखने में आता है। तो एसएसपी में इंचार्ज इस बात के लिए अकाउंटेबल है कि लैंड बाउंड्री की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो इसके लिए उन्हें जरूरी है कि वो समय समय पर अपने सेक्शन की जांच करें कि लैंड बाउंड्री कोई इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि विजिलेंटली वो मॉनिटर करें अपने एरिया में, और अगर इस प्रकार किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट अगर ऑब्जर्व होता है तो तुरंत इस चीज की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाए ताकि उसका रेक्टिफिकेशन किया जा सके, और अगर वो उनके अधिकार क्षेत्र में है तो उस अधिकार क्षेत्र का अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उन इंक्रोचमेंट को भी दूर कर सके। अब हमारा सेकेंड लास्ट है मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड। निश्चित तौर पर जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद उन सभी का एक रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, क्योंकि रिकॉर्ड के द्वारा ही यह बताया जा सकता है किसी प्रकार का निर्णय लेने में आसानी हो सकती है। तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस हैं वो अप टू डेट होने चाहिए, और चाहे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो, रजिस्टर हो, स्टॉक लेजर हो, इन सभी को सिस्टमैटिकली मेंटेन करने चाहिए। टीएमएस डेटा प्रॉम्प्टली अपडेट होने चाहिए। जितनी भी रिन्यूअल एक्टिविटीज होती है उनके लिए जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, चाहे वो कैजुअल हो, स्कैटर्ड हो या प्लांट रिन्यूअल हो, इनके संबंधित जो भी जितने टाइप के असेट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, रिन्यूअल एक्टिविटीज है, उनके संबंध में जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स अपडेट होना चाहिए, चाहे वो डीएमएस में अपडेट करने हो या रजिस्टर में अपडेट करने हो। और आखिर में एक महत्वपूर्ण, जब भी एसएससीपी पे इंचार्ज का ट्रांसफर होता है, चाहे वो रिटायर होते हों या अपनी जगह से उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, तो उन्हें रिलिक्विशमेंट ऑफ चार्जेस के वक्त में किस बात का ध्यान रखना है। तो रिलिक्विशमेंट ऑफ चार्जेस में उन्हें पैरा संख्या 143 और 147, जो कि इंडियन रेलवे कोड फॉर द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पैरा है, इसमें दिए गए निर्धारित नियमों के हिसाब से उन्हें अपनी हैंडिंग ओवर करनी है। तो जब भी कभी ट्रांसफर ऑफ चार्ज एक्ट किया जाता है तो एसएसपी इंचार्ज की जवाबदारी होती है कि वह रेलवे कोड फॉर द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्णित पैरा संख्या 143 से लेकर के 147 में दिए गए जो भी नियम है उसके अनुसार से ही रिलिक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑफर करें। अच्छा, तो दोस्तों अब समाप्त होता है एसएससीपीबी इंचार्ज की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में यह वीडियो क्लास। आशा है आपको यह वीडियो क्लास अच्छा लगा हो। आप इन वीडियो क्लास के द्वारा एसएससीपीबी इंचार्ज से संबंधित सभी जिम्मेदारियों, उनके कर्तव्यों के संबंध में अब जानकारी आपको मिली होगी। अगर कोई इसमें से कमी पाई जाती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो क्लास में फिर से